श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है चैत्र मास की प्रदोष का दिन, जो कि नवरात्रे से पहले पड़ने वाली प्रदोष है। अगर महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, उपाय कर करके आप थक चुके हो, बाबा आपकी कामना पूरी नहीं कर रहे हैं, तो जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, कल प्रदोष के दिन ये वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। शिवलिंग पर जल ही नहीं चढ़ाना है, और पूज्य गुरुजी ने कहा है आप सभी को 2 गुना फल की प्राप्ति होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी मनोकामना की पूर्ति करेगा, आपके घर में धन संपदा वैभव की भी वृद्धि करेगा। जीवन में आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरुजी ने ये वाला जो उपाय बताया था, तब कहा था कि ब्रह्म वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, शिव महापुराण और साथ ही साथ गीता के अंदर ये चीज वर्णित है कि जब महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं तब आपको ये वाला उपाय प्रदोष के दिन जरूर करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनिएगा। पहला वाला जो उपाय होगा कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आप उपाय कर करके थक चुके हो, आपको लगता है महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, जब भी आपके हृदय में बात आ जाए कि देवादिदेव महादेव मेरी कामना पूरी नहीं कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, सारे उपाय कर लिए, सारे व्रत कर लिए, पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, सोमवार अष्टमी कर ली, सब कुछ करके देख लिया, तो इस बार की प्रदोष पर आपको सभी को ये वाला उपाय जरूर करना है। देखिए इसके लिए आपको चाहिए क्या, एक दीपक। एक दीपक जो आप तैयार करोगे वो करोगे गोल बाती का, और इसके अंदर भरोगे घी। वो भी किसका भरोगे आप, गाय का घी। ठीक है। अब चाहे आप दीपक आटे का तैयार करो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो मिट्टी का ले लो। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटी फूटी कटी फटी ना हो। ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। तांबे के कलश में आपको जल लेना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये केवल 3 चीजें आपको चाहिए, और इन तीनों चीजों को लेकर के आपको पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आपको कोई एकदम ऐसी प्यारी सी बेलपत्र नहीं मिलती है तो आप शिवालय जाना, शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा है उसे धोकर के भी काम में ले सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है। आपको ना पहले दीपक लगाना है ना कुछ करना है। उपाय को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। जिस कामना से आप आए हो उस कामना की पूर्ति के लिए जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र को आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर ऐसे रखना है कि जो इसकी डंडी रहेगी वो आपकी तरफ रहेगी, और बीच वाला जो हिस्सा रहेगा वो बीच वाली उंगली के तरफ में रहेगा। इस तरीके से अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके इस एक बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना होगा, ऐसे कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ और बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। इस बेल पत्र को समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, इस 1 लोटा शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में पकड़ना। सबसे पहले थोड़ा सा जल जो आपको समर्पित करना है वो भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, शिवलिंग के इस वाले हिस्से पर समर्पित करना है। थोड़ा सा जल भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर, थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। 3 जगह पर जल समर्पित हुआ। चौथे नंबर पर जो आपको जल समर्पित करना है वो माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ आपको जल समर्पित करना है। और 5वें नंबर पर आप कहां करते थे, शिवलिंग के ऊपर, तो यहां पर आपको जल समर्पित नहीं करना है। आपको क्या करना है, जितना भी जल उसमें बचा हुआ है ना, उस जल को लेना, और जो एक दीपक आपने तैयार किया है इन दोनों को लेकर के पास में जो भी बेलपत्र का पेड़ है उस बेलपत्र पेड़ के पास में जाना। सबसे पहले एक दीपक यहां पर आपको प्रज्वलित कर देना है, और जो बाकी का जल बचा है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए बेलपत्र पेड़ की जड़ों में आपको
समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात आपकी जो भी कामना है, जो भी हृदय की बात है, आपको वहीं पर महादेव जी से कामना करनी है कि मेरी इस कामना को पूरा कीजिए। काफी समय से उपाय व्रत सब कुछ करके देख लिया, बाबा मेरी भी विनती सुन लीजिए। अपनी कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरु जी ने इस वाली कथा में बताया था कि महादेव जी ने यह वादा किया था कि जो भक्त मेरे ऊपर जल ना चढ़ा करके बेलपत्र पर जल चढ़ा रहा है ना, उसकी कामना मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं, उसकी आवाज तक नहीं सुन पा रहा हूं, तो हे पार्वती, जो व्यक्ति तुम्हारे हस्त कमल पर चारों तरफ जल समर्पित करके बेलपत्र पेड़ के नीचे जल समर्पित कर देगा, अपनी जब भी उसे लगेगा कि उसकी हृदय की बात कामना पूरी नहीं हो रही है, तो पार्वती तुम उसे दुगना फल प्रदान करना। पूज्य गुरु जी ने साफ कहा था इस वाले उपाय को तब करना जब बाबा आपकी नहीं सुन रहे हो। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ना, ये भी होगा आपकी कामना पूर्ति के लिए, है ना। अब ये किस तरीके की कामना, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, किसी भी तरीके की विशेष मनोकामना क्यों ना हो, जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना, वो इच्छा निश्चित पूरी होती है। लेकिन सभी लोग एक गलती हमेशा करते हैं। देखिए, एक तो कनेर का फूल जो महादेव जी को समर्पित किया जाता है, साथ ही साथ धतूरे का भी फूल जो महादेव जी को समर्पित किया जाता है। काफी लोगों को इसको समर्पित करने का नियम नहीं पता है। मैं आज भी मंदिर जाता हूं, काफी सारे लोग जैसे ही मर्जी पड़ती है वैसे के वैसे ही इन दोनों को चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। ये दोनों फूल शिवलिंग पर सिर्फ 2 जगह पर समर्पित होते हैं। पहला शिवलिंग के ठीक ऊपर यहां पर, और दूसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। लेकिन इनको समर्पित करने का भी एक नियम है। जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए उपाय करते हैं ना, तब आपको देखिए समर्पित कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर 2 कनेर के फूल मिल जाए तो 2 कनेर के फूल ले लेना, 2 धतूरे के मिल जाए तो धतूरे के ले लेना, लेकिन चढ़ाने का क्रम बदल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, केवल और केवल इस वाले उपाय को प्रदोष के दिन ही करना है। किसी भी समय कर लो, लेकिन प्रदोष के दिन करना। ध्यान से सुनिएगा, 2 कनेर के फूल आप ले लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। पहले कनेर के फूल की बात करेंगे, फिर अपन धतूरे के फूल की बात करेंगे। सबसे पहले आपको जब भी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए ये समर्पित कर दिया। अब आपके पास में जो 2 कनेर के फूल है, कनेर के फूल को चढ़ाने का तरीका, सबसे पहले आपको उन दोनों कनेर के फूलों को अपने हाथों में पकड़ना है, अपना नाम गोत्र कामना कहनी है। कामना कहने के पश्चात जो पहला कनेर का फूल होगा उसे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। और किस तरीके से समर्पित करना है कि जो फूल का खिला भाग रहेगा वो जलाधारी की तरफ रहेगा और डंडी वाला जो भाग रहेगा वो शिवलिंग के तरफ रहेगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कनेर के फूल की बात कर रहे हैं और इस तरीके से आपको समर्पित करना है, ठीक है। और जो दूसरा फूल है उसे आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, जिसमें डंडी आपकी तरफ रहेगी और खिला हुआ भाग आपसे विपरीत दिशा में रहेगा। यह चीज ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो क्रम होता है ये कनेर के फूल के साथ में होता है। और उसके पश्चात अपनी कामना कह करके वापस आपको घर के तरफ चले आ जाना है। केवल और केवल प्रदोष के दिन आपको ये उपाय करना है। और अगर आपको 2 कनेर के फूल नहीं मिलते हैं, 2 धतूरे के फूल मिल जाएं, तो धतूरे का फूल जस्ट इसका उल्टा चढ़ता है। जब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप समर्पित करोगे, किसका? धतूरे का, ठीक है। तो जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करोगे तो इसका खिला हुआ भाग जो रहेगा वो शिवलिंग के तरफ रहेगा, और जब आप शिवलिंग के ऊपर करोगे तब खिला हुआ भाग आपकी तरफ रहेगा, डंडी आपसे विपरीत दिशा में रहेगी। अपनी कामना कह करके, जो भी हृदय की बात है वो कह करके बाबा से वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। अगली प्रदोष तक आपकी वो कामना निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव में कमी आ रखी है, तो कुंदकेश्वर महादेव जी का यह उपाय करना मत भूलिएगा। आपके घर की सत्ता बढ़ेगी, ऐश्वर्य बढ़ेगा। सबसे अद्भुत उपाय है ये, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन किया जाता है। आपको लेनी होंगी इस तरीके से 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। इनमें से आपको 4 बेलपत्र एक तरफ रख देनी है और 1 बेलपत्र एक तरफ रख देनी है। बताऊंगा क्यों ऐसा।
एक कटोरी लेनी है आपको, खाली सी कटोरी ले लेना। थोड़ा सा लेना होगा आपको पीला चंदन, अष्टगंध मिल जाए तो ले लेना, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको गाय का घी, है ना, गाय का घी। अभी आपको पता चल जाएगा कितना कितना लेना है, ठीक है। इन सभी को लेना। प्रदोष के दिन जो आपने 5 बेलपत्र ली हैं, इन 5 बेलपत्र की, ये जो एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है, तो इसके चिकने हिस्से की तरफ आपको 4 बेलपत्रियों पर तो लगाना है पीला चंदन। इन पर तो क्या लगाओगे आप? पीला चंदन, तीनों की तीनों बेलपत्रियों पर, मतलब तीनों पत्तियों पर 4 बेलपत्र के ऊपर। और जो एक बेलपत्र है उसकी तीनों पत्तियों पर आपको लगाना होगा गौ माता का घी, ठीक है। अब रखने का तरीका, नीचे आपको 2 पीले चंदन की रखनी है, बीच में आपको घी की रखनी है, फिर ऊपर आपको वापस से 2 पीले चंदन वाली बेलपत्र रखनी है। इस क्रम में रखना और अपनी इस कटोरी के अंदर आपको रख देना है उन सभी की सभी बेलपत्र को, ठीक है। अपनी कामना कह करके, घर में धन संपदा वैभव की वृद्धि की कामना कह करके इस कटोरी को उठाकर प्रदोष के दिन आपको मंदिर में रख देना है, अपने घर के मंदिर में। और इसी के सम्मुख में एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर देना। ये कर दोगे। जब प्रदोष का टाइम आएगा, शाम का समय या रात्रि का समय, तब जब ये दीपक ठंडा हो जाएगा, आपको इस कटोरी में रखी हुई 5 बेलपत्र को उठाना है। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। ये समर्पित कर देने के पश्चात जैसी आपने 5 बेलपत्रियां रखी थी, नीचे 2 पीले चंदन की, बीच में घी की और ऊपर 2 पीले चंदन की, सभी को एक साथ में उठाना है और केवल शिवलिंग के ठीक ऊपर कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके यहां पर समर्पित करना है कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। अपना दाहिना हाथ इन बेलपत्रियों पर रखना। अपने हृदय की बात, कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके कह करके चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि वैसे तो इस वाले उपाय का क्रम 5 प्रदोष का होता है, आप 2 प्रदोष कर लेना, उसी में मेरा बाबा आपकी कामना को पूरा कर देगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।